इस वक्त गुजरनगर के अंदर हम एक खास मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं और एक प्रेरणा की कहानी, एक स्टोरी लेकर आप तक पहुंचेंगे। एक ऐसी प्रेरणा की कहानी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वो प्रयास जिससे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना और जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे से बचाना है, उस प्रयास का जीता जागता कामयाबी का सबूत हमारे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ वीर अली खान की, जो मेरे साथ बैठे हैं। एक वक्त था जब गलत सोबत में, गलत टाइप के फ्रेंड सर्कल में पढ़कर ये नशा करने लगे और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नशे में ही जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहे थे। लेकिन वक्त आया कि वीर अली खान ने अपने आप को बदला। वीर अली खान जो है वो नशे से खुद को दूर करने की तरफ लगे और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन कैंप में गए और वहाँ पर मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद वीर अली खान जब वहाँ से वापस निकलते हैं तो ना सिर्फ इन्होंने अपने आप को जो है वो नशे जैसी लत से जो है वो पाक किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा मिशन बना दिया कि जम्मू कश्मीर के एक एक युवा को नशा मुक्त कराना है। और आज वीर अली खान एक मिशन पर है, हम कहेंगे मैन ऑन मिशन है, जो एक एक हर उस व्यक्ति और नौजवान को पकड़ते हैं और पकड़कर उन्हें सीधा रिहैबिलिटेशन कैंप में ले जाते हैं, उनका फॉर्म भरते हैं और उन्हें वहां से नशा मुक्त कराकर लाने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस किस्म की कुछ ही मिसालें मिलती है। जम्मू कश्मीर से ऐसे कुछ ही लोग जो है वो मिलते हैं जो अपना जीवन दूसरों के लिए त्यागते हैं, जो अपना जीवन दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए जो है वो समर्पित कर देते हैं। और वही एक सबूत, वही एक व्यक्ति वीर अली खान हमारे साथ बैठे हैं। बात करते हैं इनसे, सफ़र कैसा रहा, कैसे इनको प्रेरणा मिली, किस तरह से नशे में पड़े, ये सारी जानकारी हम जो है वो वीर अली खान से जो है वो लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए कि क्या कुछ जो है वो इस बातचीत में सामने आता है। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने जो समय दिया, बड़ी मुश्किल से हमें आप मिले हो। वीर अली खान जी, पहले ये बताइए कि नशे में इंसान पड़ता कैसे है, किस वजह से इंसान जो है वो नशे की तरफ जाता है? कुछ हालात रहते हैं या यूं ही फ्रेंड सर्कल में कोई आदमी जो है वो अपनी मर्ज़ी से नशे की तरफ चला जाता है, या कहीं न कहीं से कोई घेरता है इंसान को, एक प्लानिंग के तहत उसमें लिया जाता है? सर एक्चुअली बात यह है, नशा कोई किसी को घुसाता नहीं है। अपने फ़न एंजॉयमेंट के बहाने से छोटे चीज़ से, कोई ड्रिंक से, कोई स्मोकिंग से जाके बड़े चीज़ों में फट जाता है। कारण कुछ नहीं होता है। एक एडिक्ट पर्सन जो होता है, जो किसी एक सिंपल से चीज़ को अहमियत देता है। जैसे मैं था, मैं स्मोकिंग से ड्रिंक से जाके बड़े बड़े ड्रग्स लेने लगा। कारण यही थी कि बस फ़न थी, एंजॉयमेंट थी। अब छोटा सा कोई टेंशन घर का लेके बैठना, उस चीज़ को एक एग्जाम्पल बहाना बनाना कि नहीं जी, अब इसके बाद सहारा मेरा यही है कि ड्रग्स है जो मुझे होप देगा, एक हेल्पफुल है। ये सोच अंदर से बन जाते हैं, फिर इंसान आस्ता आस्ता उन चीज़ों की तरफ जाता है। अब छोटे मोटे नशे तो खैर मिलते रहते हैं, सिगरेट दुकानों पे मिल जाता है, तम्बाकू वगैरह मिल जाता है, और कुछ लेना वो मिल जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े किस्म के नशा होते हैं, जाहिर सी बात है वो दुकानों पे नहीं मिलते, उस पर बैन भी है। तो उसके लिए एक्सेस जो है वो नशे बेचने वाले खुद बंदे की तरफ आ जाते हैं और इंसान को देख के घेर लेते हैं कि ये बंदा सिगरेट पीता है, इसको ज़रूर हम इधर की तरफ ला सकते हैं। स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल हम कहीं ठेके पे बैठे होते हैं, कहीं कुछ बैठे होते हैं, जो बैरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं, जैसे कोई पैसे वाला करेक्टर फैमिली करे उससे बैकग्राउंड से होता है, तो जो ही एक ब्लैक ड्रग बेचने वाला ब्लैकिया होता है, वो देखता है इसके पास सोर्स ऑफ इनकम सही है, वो उसको बोलता है यार अल्कोहल पीने से कुछ नहीं होता, ये ट्राई कर। पहले कुछ टाइम तक फ्री दे देता था, उसके बाद 3-4 महीने के बाद ड्रग्स बेचने जब उसको आदत पड़ जाती है फिर वो उसका रेट सामने रखता है। एक वो उसकी दुनिया मतलब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है कि नहीं मुझे इस चीज़ की नीड है, और अपने एक शरीर का एक हिस्सा होता है कि नहीं जी इस चीज़ से मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। मैं उसी चीज़ पे जी सकता हूँ, जबकि वो चीज़ कुछ नहीं होता। ठीक। तो ये इसी तरह से जो है वो फिर तमाम युवा जो भी नशे में पड़ते हैं वो आस्ता आस्ता इसी तरह से नशे में चले जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है, और कोई ये नहीं है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है इस चीज़ में। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान को अपनी सद्बुद्धि होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत नहीं है। मैंने अपने लाइफ में 9 साल नशे किए, कोई नशा छोड़ा नहीं। हर एक टाइप से अपने फाइनेंशियल जो भी थे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बेच दी,
ज़ीरो हो गया। उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन सेंटर ने मुझे सहारा दिया। उस रिहैबिलिटेशन में मैंने अपने वो हम बाद में उसकी तरफ जो है वो आएंगे। पहले जब आपने ये सोचा कि मुझे नशा छोड़ना है, नशा जो है वो सही नहीं होता है, नशे से मुझे खुद को आज़ाद कराना है, ये आपने खुद अपने अंदर सोच पैदा की या कहीं से किसी ने आपको समझाया इस बारे में? एक्चुअली यार हमारे घर वाले सारे इस चीज़ से फेड अप थे, परेशान थे कि कैसे हमारे इस बेटे मतलब इस पुत्र या बेटे को क्या हुआ, ये किसी चक्करों में पड़ा है, जो इतना अच्छा पढ़ता लिखता था, अपना काम कारोबार देखता था, वो इन नशों में कैसे फंसा। वो तो हमने खुद चुना था, उस खाई को हमने खुद देखा था, हमें पता था आगे खाई है, उसके बाद भी हम उस खाई में गिरते गए आते जब तक फंस गए। तो फिर वो हमारे लाइफ के एक इम्पोर्टेंस, एक ज़रूरत, एक हिस्सा बन चुका था। उसके बावजूद हमने सब कुछ छोड़ दिया। फिर घर वाले समझाते थे, हम कुछ टाइम तक छोड़ देते थे, उनकी एक भरोसा कमाने के लिए, एक लॉयल बनने के लिए कि हाँ जी यकीन करवाना। एक एडिक्ट पर्सनलिटी यही करता है कि हाँ जी कुछ टाइम तक सही रहूँगा, घर वालों का विश्वास जीता, उसके बाद जाके फिर नशा करना, ये उनके लाइफ में चलता रहता है। फिर कुछ 3-4 महीने नशे छोड़ दिए, घर वालों को यकीन हुआ, पैसे देने लग गए, फिर नशे करने लग गए। नहीं मिले तो कुछ घर से चीज़ें उठाए बेच दिए, ऐसे ऐसे चीज़ें करते रहते थे। बस यही। ऐसे आपने नशा किस उम्र में शुरू किया था? मैंने जो 2008 में 2006-05 से मैंने स्मोकिंग शुरू की थी। मेरी एज 26-27 है, ठीक है। कम से कम 8-9 साल मैंने स्मोकिंग तो मैं अभी भी करता, ऐसी बात नहीं है नहीं करता, लेकिन ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ मैं ऐसे एज में लगा, कॉलेज में जब स्टार्ट हो गया उसी टाइम से ड्रिंक विंक करने लग गया। आपने पढ़ाई जो है वो बाद में छोड़ दी थी, किस क्लास तक पढ़े हो आप? मैं 12 करके उसके बाद डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद वो बीच में छोड़ दिया क्योंकि ड्रग्स घुसा था। तो जब आपने ये सोचा कि मैं अब नशा वगैरह छोड़ दूंगा, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने कहाँ पर जो है वो ज्वाइन किया? मैंने पटियाला पंजाब रिहैबिलिटेशन ज्वाइन किया, नवजीवन। जी, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर को कैसे एक्सेस किया जाता है? जब कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहता है, किसी को लगता है मैं नशा छोड़ दूंगा, तो उसको कैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ जाना होता है? आजकल तो सर सारा फॉर्म पे चलता है, ऑनलाइन चलता है, गूगल पे सर्च करो बेस्ट रिहैबिलिटेशन पंजाब कौन सा है, उनमें रिव्यूज़ पे देख के पता चलता है सब कुछ। उसका फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है? ऑनलाइन बातचीत होती है, उसके बाद फॉर्म साइन होता है, घर की तरफ से सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है, उसके बाद भेजा जाता है। ठीक। तो वहाँ पैसे लगते हैं कुछ? फीस तो लगते हैं जो होते हैं यार। आजकल जैसे घर जो भी बच्चा घर पे होता है, कपड़े तो पहनता है, नहाता है, साबुन होता है, ब्रश होता है, उन चीज़ का तो खर्चा लगता है। डिटॉक्सिफिकेशन चलती है, दवाइयाँ चलती है, इलाज चलता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात काउंसलिंग होती है। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से वापस आने में? ऐसे तो ट्रीटमेंट 7 महीने का होता है, मैंने 3 साल लगाया अपनी तरफ से क्योंकि मेरी बीमारी बड़ी थी। अच्छा जी। अब आप पूरा नशा मुक्त हो, तो अब आप दूसरों को पकड़ के जो है वो जो नशा करते हैं उनको पकड़ के रिहेबिलिटेशन पहुँचाते हैं, ये सुना है हमने। हम पकड़ के नहीं लेते, हम एक हिसाब से किसी जैसे कोई फैमिली में एडिक्ट पर्सन होता है उसकी काउंसलिंग करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं कि आपके बेटे का एक अच्छा ये बनेगा फ्यूचर कि उसको रिहैब भेज दो, ये होता है। अच्छा, तो उसके लिए आप अकेले हो और भी आपके साथ है कुछ? हमारे साथ पूरा टीम से काम करता है। पूरा टीम काम करता है। हाँ जी। तो आप उनको पकड़ते फिर ले जाते, तो फिर उनके पैसे वैसे का इंतजाम उनके घर वाले उठाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने अभी तक टोटल कितने लोगों को जो है वो नशा मुक्त कराया है? एक्चुअली सर हमारे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं, ठीक है। उनमें से जो अपने एफर्ट्स लगा के अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो हमारे पास कुछ गिने चुने 90-95 बंदे हैं, ठीक है, जो अपने एफर्ट से, जिनने दुनिया में अपने लाइफ में सब कुछ बिगाड़ दिया है, वो अब सुधरना चाहते हैं, वो 95 लोग हैं। अब हमारे जो 95 लोग हैं वो अपना एक टीम वर्क कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं हमारे हम ठीक हुए तो हमारे कारण और 2-4 ठीक हो जाए, कि उनके घर वालों की दुआएं हमें लगे, इसलिए हम वो टीम वर्क कर रहे हैं। हमें कोई नशे के दौरान क्या सिर्फ एक एडिक्शन ही होती है, इंसान के हेल्थ की भी डिटेरियोरेशन होती है? यार लाइफ तो ख़त्म हो जाती है एडिक्ट की। एडिक्ट की जो भी लाइफ है उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है, ठीक है। लेकिन कारण यही है कि नशा एक स्वाद है, एक टेस्ट है। थोड़ा सा नशा किया, उसके बाद अनकॉन्शियस थोड़ा रहना, आंखें बंद रहना, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ नहीं है, उसमें खिला रहा है, उसमें ज़ीरो है, लाइफ उसकी हेल है, कुछ नहीं। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया हुआ कि आप इसी तरह से जो नौजवानों को रिहैबिलिटेशन कैंप में ले जाएंगे? मैंने एक अपना एम बनाया कि एक पहले अपनी आप लाइफ को कुछ बनाना, स्टेबल करना, और दूसरी लाइफ का एक हिस्सा है कि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मेरे घर वाले आज खुश हैं, कि दूसरे परिवार वाले भी खुश रहें, उनके माता पिताओं की दुआएं मुझे लगे कि आज के दिन मैं किसी को ठीक करने लायक बनाऊँ। उसमें ऊपर वालों का हाथ है, उसके बाद मेरे घर वालों का हाथ है, फिर मेरा हाथ है। अब आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कुछ कर रहे, कोई बिज़नेस वगैरह आपका है?
मेरा बिजनेस था, सारा कुछ नशे में लॉस कर दिया। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अभी मेरे पास घर वाले हैं, घर वालों के कहने पे चलता हूँ, घर वालों के पैसे पे चलता हूँ। अपना सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। अब ये है कि अपना कोई बिज़नेस सेटअप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बेस बनाना चाहता हूँ। एक अपना जो मैंने ट्रस्ट समाज में बिगाड़ा था, वो ट्रस्ट वापस लाना चाहता हूँ। तो एजुकेशन तो आपको गई है, आपकी शादी वगैरह, बच्चे वगैरह? शादी नहीं हुई, क्योंकि शादी होने वाली थी। एक एडिक्ट के साथ शादी कैसे होगी? एक लफंगे से, एक आवारागर्दा लड़का, एक आवारा मतलब घूमते दर बदर घूमना, खाली नशे करते रहना। लड़की किस बेस पे मिलती? लड़की के घर वाले नहीं देखते लड़का क्या करता। ऐसे रिलेशन थी किसी के साथ, रिलेशन थी, कारण यही था कि मैंने एडिक्ट हुआ, मैं नशा करने लगा, वो लड़की भी छोड़ के चली गई। तो फिर क्या पैगाम देंगे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो नशा कर रहे हैं? उनको क्या पैगाम देंगे कि वापस आना कितना सही है और क्या कुछ जो है वो ज़िंदगी में वो खो चुके हैं? देखो यार, हमने सब कुछ ज़िंदगी में खो लिया है, ठीक है। मैंने नशा किया, मैंने घर वालों को एक बीमार जीते जी मार डाला, फाइनेंशियली बेइज्जती करवाई समाज में, ये वो झगड़े किए हर किसी चीज़ में, क्योंकि जब एडिक्ट को पैसे नहीं मिलते वो झगड़े करता है। इसलिए यहाँ की यूथ के लिए मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस लाइफ में कुछ नहीं है, इस लाइफ में ज़ीरो है, कुछ नहीं है, बदुआएँ हैं, गालियाँ हैं, गलोच है। इस लाइफ में हम अगर नशा करते हैं, हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो एडिक्ट होता है। बाकी जो हमें अच्छे बंदे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। कारण यही है क्योंकि एडिक्ट को एक एडिक्ट ही समझ सकता है। इसलिए मैं एक एडिक्ट हूँ, उन एडिक्टों को समझ सकता हूँ। वो नशा नहीं छोड़ सकते, हाँ इतना कर सकते हैं अपने घर वालों को बोल के, कोई भी नज़दीकी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक अच्छा समूह देख के उसमें जाके एक एंटर अपना लाइफ ज्वाइन करो, एक कुछ समय दे दो अपने आप को रिकवर करने में, उसके बाद एक अच्छी लाइफ जी लो, एक अपना परिवार बनाओ, दुनिया को दिखाओ कि हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया। जो आज मैंने करके दिखाया है, मैं दूसरों को बोल सकता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी प्रेरणा का ये इंटरव्यू रहा। जम्मू कश्मीर में युवाओं को पिछले कुछ सालों से ज़्यादा तबाही की तरफ लिया जा रहा है और उसमें नशा सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं और नशा को जड़ से ख़त्म करने में आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस लगी है। लेकिन इनके जैसे नौजवान, वीर अली खान जैसे लोग कम ही मिलते हैं जिन्होंने नशा छोड़ा भी और उसके बाद इन्होंने दूसरे लोगों को भी अब नशा छुड़ाने के लिए एक टीम बनाई है और रिहेबिलिटेशन कैंप तक उनको पहुंचाने का काम भी शुरू किया है। और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद और यही काम वो आगे करना चाहते हैं और इसी को अपना एम इन लाइफ जो है वो एम इन लाइफ अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुके हैं और आज के बाद ये यही सब कुछ करने वाले हैं। एक जीती जागती मिसाल है कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है। एक जीती जागती मिसाल है कि सुबह के भोले को शाम को घर आने के बाद भूला हुआ नहीं कहा जाता है और इंसान जब सुधरना चाहे तो रिहेबिलिटेशन कैंप के बाद एक बार फिर से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है और एक आम और सहल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है, जिसकी मिसाल वीर अली खान है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने सिर्फ नियत करनी है, आपने इरादा करना है, तो बस आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलने में फिर कुछ ही देर जो है वो लगेगी। मोबाइल फ़ोन से आप रिहेबिलिटेशन कैंप का गूगल से पता कर सकते हैं या फिर दिलावर अली खान, माफ़ कीजिएगा वीर अली खान को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीर अली खान जी, अगर कोई आपको कोई नशा करता है, कोई घर वाले जिनका बच्चा नशा करता है, अगर वो आपको जो है वो अपना बच्चा सौंपना चाहेंगे, उसको रिहेबिलिटेशन कैंप में आपके थ्रू डलवाना चाहेंगे, तो कोई कांटेक्ट नंबर देंगे आप जिससे वो आपको कांटेक्ट कर सकें? दे सकते हैं जी। हम एक्चुअली हमारा गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नवजीवन रिहेबिलिटेशन पटियाला पंजाब का। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उस पर निकलते हैं। अगर आपको पर्सनल मेरा नंबर चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, वो 9622227764 मेरा अपना पर्सनल नंबर है। किसी को कोई जानकारी लेनी होगी तो पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस चीज़ में बहुत हेल्प कर सकता हूँ जी। तो ये इनका नंबर है, इनको भी कॉल कर सकते हो। और अगर आपका खुद आप नशा करते हैं या फिर अगर आपका बच्चा कहीं नशा करता है तो इनको कॉल कीजिए, ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे और एक मार्ग दिखाएंगे आपके बच्चे को नशा मुक्त करने का, और आपका बच्चा या आप खुद एक बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी एक बार फिर से जी सकते हैं। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। क्या राय है आपकी जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।